श्रीमद् भागवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। आपकी हर परेशानी का हल इसमें मिलेगा। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या फिर शरीर की हो, आपके रिश्तों की भी आपको अपनी हर परेशानी में यह गीता में उत्तर मिलेगा। आपको गीता के उद्देश्य इस प्रकार से बताए गए हैं। मनुष्य को कर्म करना उसका कर्तव्य है और ईश्वर को फल देना उसका बनता है। वह फल चाहे देर से मिले, लेकिन ईश्वर कभी किसी का गलत नहीं करते। वो सभी को एक समान समझते हैं। सोच हमारी गलत हो सकती है, ईश्वर की नहीं। वह सबका भला चाहता है। कर्म हमारे बुरे हो सकते हैं, इसलिए हमें ही उनका फल भी गलत तरीके से मिलता है। अगर आपका कोई अपना है या कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति व्यवहार कभी भी गलत ना करें और ना कभी गलत व्यवहार सहन करना चाहिए। यह गीता का उद्देश्य है। हमारी जिंदगी में भी जुड़ा है। हम भी अपने मन के अधिकार तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी में सोचते चाहते रहते हैं, यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा अपना है, पर यह तो मेरा बड़ा है। इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं? अगर नहीं सहेंगे तो, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है तो कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह से अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफ़ों को अपना समझकर दूर कर दे। तो गीता का यह उद्देश्य है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत होने दो, क्योंकि आप जितना सही सहने की कोशिश करोगे, लोग उतना ही आपको सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम वह अर्जुन विषाद योग, और दूसरा अध्याय जिसका नाम साख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन में भी कृष्ण के आगे वह अपना दुख प्रकट किया कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा? ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं, और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वह सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं।
इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। मैं आखिर क्या करूं प्रभु, समझ ही नहीं आ रहा है। यह अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। तब अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष की मुक्ति देगा। अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपनी पराई की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत ही सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत कहेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग दे। इसके लिए तुम युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। यह श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है। मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। मैं भी अपने आप अपने को समाप्त कर दूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा और वह आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसे क्षेत्रीय चित्त व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा का त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगे कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु तो कहने लगा कि मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं, कौन पिता कौन पुत्र? किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में आपका पिता मैं बनता हूँ। आत्मा का कोई वह माता होता है तो कोई पिता होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा है, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उद्देश्य को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है और कोई किसी का भी नहीं है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे फल अच्छा मिलता है, और जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे फल बुरे के हिसाब से मिलता है। वह सब लेखा जोखा
कर्मों के हिसाब का होता है। जो बुरे वक्त में वह तकलीफ के वक्त में हमारा साथ थे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उद्देश्य यही है कि जो चला गया कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चला आ रहा था तब अर्जुन ने भी कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक का योद्धा इस युद्ध में जाएंगे तो उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कहने लगता है कैसे यह समाज आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे आसो, यह नई सोच शाम प्रज्ञा वादास भास में गता सुहाता सनामी सोच पीड़ता थी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सोच में ज्ञानी होता है वही लोग वह जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं, या एक दिन उसे सभी लोगों को जाना है, उसकी चिंता नहीं करता है, उसका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है। जीवन और मरण यह तो प्रकृति का नियति का नियम है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी जान ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही वह चिंता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वह नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरी यह गीता के सुंदर उद्देश्य अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छे वीडियो में आगे भी लेके आती रहूँगी। ओके दोस्तों, और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।